हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम चालू करते हैं इस सेशन में छत्तीसगढ़ में उद्योग, जो कि सीजी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं उद्योग का विकास क्रम। तो स्थापना, उद्योग का नाम व स्थान और विशेषताएं। तो 1992 में सीपी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1897 में। जो 1992 में सीपी मिल, जो कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल, और जो कॉटन मिल है वो 1997 में राजनांदगांव में हुआ। और राज्य का प्रथम उद्योग है ये। राज्य का प्रथम उद्योग है राजनांदगांव में। फिर 1900 में बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा बिलासपुर कलकत्ता रेलवे के अधीन। 1902 में माचिस उद्योग ओपन हुआ कोटा बिलासपुर में। 1935 में मोहन जूट मिल 1935 में मोहन जूट मिल रायगढ़ में राज्य का एकमात्र जूट मिल है वो मोहन जूट मिल। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी ओपन हुआ। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र 1955। तो भिलाई में हुआ उत्पादन प्रारंभ हुआ 1959 से। जस्ट 4 साल बाद 1965 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, जो की शुरुआत हुई कहाँ, जामुल दुर्ग में। प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र, इस प्रदेश का दुर्ग जिले का ये प्रथम सीमेंट संयंत्र है। फिर 1965 भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को कोरबा में ओपन हुआ। 1966 में वैगन रिपेयर शॉप WRS की शुरुआत हुई, जो रायपुर में है। उत्पादन जो है 1968 से प्रारंभ हुआ। कब से? 1968 से। 1968 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना हुई, मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ। कब से? 1968 से। तो ये कहा किरंदुल दंतेवाड़ा में है। कहा किरंदुल दंतेवाड़ा में है। प्रथम कहाँ है? प्रथम खान में, इसका जो पहला खान है। फिर वही NMDC का कब? 1980 में। 68 के बाद 1980 में NMDC कहाँ? बचेली दंतेवाड़ा में ओपन हुआ। कहाँ पे? बचेली दंतेवाड़ा में। कहाँ? ये इसका द्वितीय खान है। अब आते हैं 1978, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की जो स्थापना या ओपन हुई वो कोरबा में हुआ। कहाँ? प्रदेश का प्रथम केंद्रीय। कौन सा? केंद्रीय बोलेगा तो वो NTPC है, कोरबा में। 1978 में भारत में रिफैक्ट्रीज उद्योग ओपन हुआ। कहाँ? भिलाई में। तथा 1979 में फेरो स्क्रॉप कॉर्पोरेट लिमिटेड FSNL फेरो स्क्रॉप कॉर्पोरेट लिमिटेड FSNL कहाँ ओपन हुआ? भिलाई में। 1985 में दक्षिण पूर्व कोलफील्ड SECL दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड हुआ। कहाँ? SECL बिलासपुर में। उत्पादन कब से चालू हुआ? 1987 से। फिर आते हैं 1988 में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड JSPL। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, क्या? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में आया। और ये एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। ये रायगढ़ जो है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट कौन सा? रायगढ़ में। कौन सा? JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। फिर आते हैं 2000 में दोस्तों, मोनेट इस्पात संयंत्र जो कुर्रू भाटा रायगढ़ में ओपन हुआ। फिर 2002 में मोनेट इस्पात संयंत्र रायपुर में आया। फिर 2002 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC बिलासपुर में फिर से आया। फिर 2003 में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, जो कि 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SECR आया, वो है बिलासपुर में इसका सेंटर बना, जो कि 16वां क्रम का रेलवे स्टेशन है। 16वां क्रम का जो है रेलवे स्टेशन है। फिर 2007 में आया
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह ओपन हुआ कहाँ पे, कोरबा में। और ये कितना 500 मेगावाट से 250 मेगावाट दो बार करके ये 2 यूनिट में ये उत्पादन करता है। टोटल 500 मेगावाट का है और 250 का दो है। 2014 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, 2014 में राष्ट्रीय ताप विद्युत, ये ताप विद्युत है, एनटीपीसी लारा पुसौर रायगढ़ में ओपन हुआ। कहाँ पे, लारा पुसौर रायगढ़ में ओपन हुआ। ये देश का दूसरा बड़ा विद्युत संयंत्र है। कौन सा, देश का दूसरा बड़ा ताप विद्युत संयंत्र। ओके दोस्तों। तो दोस्तों उद्योगों का विकास क्रम ये है, जिसमें से ये छत्तीसगढ़ में ये है बालको, एनटीपीसी, इसमें पूरा सन दिया है दोस्तों। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007 में इस जगह में आया है दोस्तों। ये है, ये इसका क्षेत्र है। और फिर मोहन जूट मिल जो रायगढ़ में है, जिंदल, वो ये है दोस्तों रायगढ़ में, जहाँ पे मोहन जूट मिल 1935 में, ओपी जिंदल जीएसपीसीएल 1988 में, मोंट आया कुर्बू भाटा 2000 में, और एनटीपीसी लारा पुसौर 2014 में आया। फिर ये दोस्तों बिलासपुर, ये जो यहाँ से, ये बिलासपुर है, ये जो बिलासपुर रेल मंडल 1900 में आया। एससीसीएल बिलासपुर में 1985 में आया। फिर एनटीपीसी बिलासपुर 2000 में आया, 2002 में आया। और एससीसीआर साउथ ईस्ट जो रेल सेक्टर है, सेक्टर रेल है, वो 2003 में है बिलासपुर में। फिर दोस्तों ये आते हैं दुर्ग, जो कि एक बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट 1955 में आया बीएसपी में, और एसीसी जामुल 1965 में आया। कौन सा, बीएसपी आया 1955 में, और एसीसी जामुल दुर्ग में आया 1965 में। ओके दोस्तों। और ये है सीपी मिल बीएनसी, जो कि 1892 में आया। कहाँ से, 1892 में आया सीपी मिल। जो वैगन स्पेयर शॉप जो है दोस्तों, यहाँ पे वैगन स्पेयर शॉप ये 1966 में, 1966 में आया वैगन स्पेयर शॉप। ये है किरंदुल एनएमडीसी, ये पूरा इसका क्षेत्र है दोस्तों। ये एनएमडीसी है किरंदुल में 1968 में, फिर बचेली में 1980 में, और बेलाडीला में 1988 में। तो ये थे दोस्तों उद्योग, कैसे कैसा विकास हुआ उसका। फिर आते हैं दोस्तों लॉ आधारित उद्योग। अब पढ़ते हैं दोस्तों लॉ आधारित उद्योग। तो भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग स्थापना कब हुआ, 1955 में। पढ़े थे दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, जो कि 1956 से 1961 में चला पंचवर्षीय योजना। उत्पादन 1959 से चालू हुआ। 1959 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किसका, भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। सहयोग का, रूस के सहयोग से, रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए, उसकी एक निशानी के लिए मैत्री बाग भिलाई बनाया गया। इसमें दोनों रूस के लोग और भारतीय के लोग यहाँ पे शाम को घूमने जाते थे। अधीन है, सेल के अधीन उपक्रम है, ये सेल के अधीन बना है। भारत के कुल स्टील प्लांट का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। मतलब स्टील जो है भारत का, जो टोटल स्टील है वो 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो अयस्क है दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन
दिल्ली राजरा लॉ अयस्क संचालित है। दिल्ली राजरा लॉ अयस्क भिलाई स्टील प्लांट के अधीन है। फिर इसकी प्रकृति है सार्वजनिक उपक्रम। कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम है। जैसे कच्चे माल लौह अयस्क रावघाट, जो लौह अयस्क है वो कहाँ से आता है? रावघाट कांकेर से, किंतु पूर्व में दिल्ली राजरा बालोद से लाया जाता था। मतलब पहले दिल्ली राजरा से लाया जाता था बालोद से, अब ये रावघाट कांकेर से आता है दोस्तों। ये कोयला जो है कोरबा में है। कोयला कहाँ से? कोरबा में आता है। पानी पंडित रविशंकर जलाशय धमतरी और तांदुला बांध बालोद। तांदुला बांध कहाँ है? बालोद में है। और पंडित रविशंकर जलाशय जो है धमतरी जिले में है। फिर ये डोलोमाइट कहाँ से लाते हैं? हर्री माइन से, जो कि कहाँ है? बिलासपुर से। कहाँ है? हर्री माइन बिलासपुर में है। पांचवा है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ से लाते हैं? मलाज खंड से लाते हैं और बालाघाट मध्य प्रदेश। मतलब जो मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश से मैग्नीज लेकर आते हैं। और यहाँ चूना पत्थर नंदिनी खुंदनी दुर्ग से, नंदिनी खुंदनी जो दुर्ग है वहां से, मतलब नंदिनी से चूना खदान लेके आते हैं, मतलब चूना लेके आते हैं। और विद्युत कहाँ से लाते हैं? एनएस पावर वो भिलाई। यह संयंत्र एनटीपीसी व सेल का संयुक्त उपक्रम है। मतलब जो एनटीपीसी, जो एनएस पावर को भिलाई लिखा है, तो यो है वो एनटीपीसी और सेल का एक मर्ज, एक साथ चलाया हुआ संयुक्त उपक्रम है, जो 574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कितना? 574 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। यह संयंत्र भिलाई इस्पात में स्थित है और ये वहीं के वहीं स्थापित है। फिर राज्य के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, तो हम जानते हैं पहला जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। किसका? एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है मोनेट इस्पात संयंत्र। कौन सा? मोनेट इस्पात संयंत्र। कहाँ है? कुर्रू भाटा में। भूपदेवपुर, कहाँ पर? भूपदेवपुर रायगढ़ एवं मंदिर हसौद रायपुर में। कहाँ? भूपदेवपुर रायगढ़ एवं मंदिर हसौद रायपुर में है। कौन सा? मोनेट इस्पात संयंत्र। अब आते हैं एनएस पावर कंपनी लिमिटेड। जो एनएस पावर कंपनी लिमिटेड है वो भिलाई दुर्ग में है, इसी के अंदर, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। फिर एच ई जी लिमिटेड, एच ई जी लिमिटेड कहाँ? बोरई दुर्ग में है। कहाँ? बोरई दुर्ग में एच ई जी लिमिटेड। प्रकाश स्पंज आयरन कहाँ? प्रकाश स्पंज आयरन चांपा जांजगीर चांपा में है। प्रकाश स्पंज आयरन, प्रकाश स्पंज आयरन, प्रकाश स्पंज आयरन कहाँ है? चांपा जांजगीर चांपा में है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग। कौन सा? नोवा, याद रखिएगा, नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग कहाँ है? दगोरी में। कौन सा? दगोरी कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में। तो नगरनार इस्पात संयंत्र, जो नगरनार इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पड़ता है? नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर में स्वामित्व, बस्तर इसका स्वामित्व है, जहाँ एनएमडीसी है। 2008 से निर्माणाधीन है। कहाँ से? 2008 से बना हुआ है ये। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब? 7 जुलाई 2023 के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब? 7 जुलाई 2023 को। 2008 से निर्माणाधीन, मतलब 2008 से बन रहा था अभी तक। और कौन सा? एनएमडीसी बस्तर का, इसका मतलब बस्तर का, ये प्रॉपर बस्तर में ही है। फिर आते हैं इस्सार इस्पात संयंत्र। इस्सार इस्पात संयंत्र, तो ये कहाँ है? हीरानगर बस्तर में है। इस्सार इस्पात संयंत्र कहाँ है? हीरानगर बस्तर में। राजिंदर इस्पात संयंत्र, जो राजिंदर इस्पात संयंत्र है वो सिलतरा रायपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? सिलतरा रायपुर में राजिंदर इस्पात संयंत्र। फिर निक्को इस्पात संयंत्र है वो है सिलतरा रायपुर में। नकोड़ा इस्पात लिमिटेड है वो लिमिटेड सिलतरा रायपुर में ही है। रायपुर एल्जाइज, रायपुर एलाइज एंड स्टील कंपनी, मतलब एलॉयज, मतलब एलॉय मतलब मिश्र धातु, एलॉय, जो रायपुर एलॉय एंड स्टील कंपनी वो है सिलतरा में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं दोस्तों हम मैपिंग के थ्रू। तो दोस्तों ये है दगोरी बिलासपुर, कहाँ पे? नोवा स्पंज आयरन। चांपा में दोस्तों प्रकाश स्पंज आयरन, और रायगढ़ में है
जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, और कुर्रू भाटा रायगढ़ में ही है। मॉडर्न इस्पात संयंत्र, फिर ये हसदेव रायपुर में भी है मॉडर्न इस्पात संयंत्र। सिलतरा में है दोस्तों राजेंद्र निक्को एवं निक्को और नकोड़ा इस्पात लिमिटेड, ये दोनों है। भिलाई में दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र और एनएस पावर कंपनी लिमिटेड है दोस्तों। और बस्तर में दोस्तों नगरनार है, और हीरानार में है एसआर इस्पात संयंत्र। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र और एनटीपीसी के उद्योग। अब जानते हैं दोस्तों कोयले आधारित उद्योग। तो पहला है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एसईसीएल कार्यरत है यहाँ पे। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल कोलकाता की अधीन है, मतलब जो ये यहाँ पे जो काम चलता है वो जो उसका मेन है वो कोलकाता में है। स्थापना हुआ था 1985 में। कब? 1985 में साउथ ईस्टर्न एसईसीएल की स्थापना 1985 में। उत्पादन प्रारंभ हुआ कब? 1987 में। 85 में स्थापना हुआ और प्रारंभ हुआ 1987 में। मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। दर्जा मिनी रत्न है, नवरत्न नहीं है दोस्तों, मिनी रत्न है। कार्य है कोयला उत्खनन। क्या है? कोयला उत्खनन, यहाँ पर माइंस है। नियंत्रण है प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन के लिए खानों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसका जो नियंत्रण है इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला सेंट्रल, दूसरा सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड, और दूसरा कोरबा कोलफील्ड, और तीसरा मान रायगढ़ कोलफील्ड। तो दोस्तों पहला देखते हैं सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड। इसमें कौन सा है? चिरमिरी क्षेत्र है, बैकुंठपुर क्षेत्र है, विश्रामपुर क्षेत्र है, हसदेव क्षेत्र है, भटगांव क्षेत्र है, जमुना क्षेत्र है, कोतमा क्षेत्र है, और सोहागपुर क्षेत्र है, और जोहिला क्षेत्र है। अब कोरबा के अंतर्गत देखते हैं तो कोरबा क्षेत्र तो है ही दोस्तों, कुसमुंडा क्षेत्र भी है, दीपका क्षेत्र भी है, और गेवरा क्षेत्र भी है। मांड रायगढ़ कोलफील्ड के अंतर्गत सिर्फ रायगढ़ आता है दोस्तों। इसमें जो है सेंट्रल जोन में वो 8 से 7 मतलब 9 क्षेत्र हैं। फिर दूसरा है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी। कौन सा? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना है 1975। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेशनल एनटीपीसी का जो स्थापना 1975 में हुआ, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। ये महारत्न कंपनी है। 2010 में इसे महारत्न घोषित किया गया। कितना? महारत्न घोषित किया गया एनटीपीसी को 2010 में। उपक्रम है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। कौन सा केंद्र का उपक्रम? केंद्रीय सार्वजनिक, सेंट्रल। और उत्पादन छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें कौन कौन सा है? एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, और एनटीपीसी कालीकट कटली गांव। एनटीपीसी कटली गांव लारा में। तो ये स्थान है कोरबा में ही है। इसकी जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था दोस्तों। उत्पादन इसमें कब? 1983 से चालू किया गया। स्थापना 1978 में हुआ और उत्पादन कब से चालू किया गया? 1983 से। क्षमता है 2600 मेगावाट। कितना? 2600 मेगावाट। इसमें 200 मेगावाट के 3 600 मेगावाट, और 500 मेगावाट के 4 2000 मेगावाट। तो दोनों 2600 मेगावाट। वैसे ही एनटीपीसी सिपत जो है स्थान कहाँ? बिलासपुर में है। स्थापना कहाँ? 2002 में हुआ था इसका। उत्पादन कब से चालू किया गया? 6 साल बाद 2008 में। सिपत में 2002 में स्थापना हुआ और उत्पादन बोलेंगे तो 2008 में हुआ। क्षमता कितना है? 2980 मेगावाट। इससे ज़्यादा 2980 मेगावाट। तो इसमें 660 के 3 हैं जो कि 1980 मेगावाट के हैं। फिर 500 के 2 हैं जो 1000 मेगावाट होते हैं। तो ये है सीपत एनटीपीसी के। अब एनटीपीसी की कटली गांव में देखते हैं दोस्तों। स्थान जो है वो रायगढ़ में है। ये प्रस्तावित कब हो? 2014 में। उत्पादन स्टार्ट हुआ 2019 से। प्रारंभ है, क्षमता इसका 4800 मेगावाट है अधिक। फिर इसमें 800 के 6 हैं
और जो कि 4800 मेगावाट है, सीधा 800 के। दिसंबर 2020 की स्थिति में 2400 2400 मेगावाट ये उत्पादन हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ नोट है दोस्तों कुछ, इस एनटीपीसी कंपनी से पश्चिम ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है। मतलब कि ये जो एनटीपीसी कटली गांव है वहां से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली को यहाँ पे पश्चिमी ग्रिड को भेजा जाता है। इस एनटीपीसी कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। किसका? इस एनटीपीसी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी सीपत सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। किस पे? एनटीपीसी सीपत जो है सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। और फिर भारत का पहला एनटीपीसी सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भारत का पहला एनटीपीसी सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। फिर आते हैं दोस्तों बॉक्साइट आधारित उद्योग। कौन सा? बॉक्साइट आधारित उद्योग। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को बॉक्साइट जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी, जिला कौन सा है? कोरबा। स्थापना कब हुआ? 27 नवंबर 1965। कब? 27 नवंबर 1965 को बाल्को की स्थापना हुई। उत्पादन कब से चालू किया गया? 75 से दोस्तों, 1975 से। तकनीकी सहयोग मिला हंगरी व रूस के द्वारा, जिसे हंगरी व रूस ने बनाया है। कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो बॉक्साइट जो है वर्तमान में मैनपाट सरगुजा से आता है। संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज है। मतलब इस बाल्को में मुख्य जो है बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कोरबा, कोयला कोरबा से आ जाता है। और पानी हसदेव बैराज से आ जाता है दोस्तों। अब इसकी जो प्रकृति है, नेचर कैसा है? बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को निवेशित कर दिया गया। कहने का मतलब है बाल्को में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। संयुक्त मतलब पूरी क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो इसका शेयर है 51%, वो स्टारलाइट कंपनी को दे दिया। तो दोस्तों ये हम जानते हैं इसमें एससीसीएल एनटीपीसी की जो कंपनियां हैं। तो हम देखेंगे पहले जो एनटीपीसी कोरबा, जो कि स्थापना कब पढ़े हम? 1978। उत्पादन 1983 से हुआ। क्षमता 2600 वाट का है। ये एनटीपीसी कोरबा है यहाँ पे। और वैसे ही एनटीपीसी लारा है, जिसकी स्थापना 2014 में हुआ। 2019 से उत्पादन चालू हुआ 2400 मेगावाट का। ये 2020 के अनुसार हुआ, लेकिन इसकी क्षमता है 4800 वाट की। ये एनटीपीसी लारा। फिर एनटीपीसी सीबत है, जो 2002 में बना और 2008 में उत्पादन चालू किया गया। फिर 2980 मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो ये है बिलासपुर एनटीपीसी। तो एससीसीएल बिलासपुर, जो स्थापना 1985 में हुआ, फिर 1987 से उत्पादन चालू किया। ये कार्य कोयला खोदने का है दोस्तों, ये एससीसीएल बिलासपुर। अब आते हैं दोस्तों सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों सीमेंट सीमेंट में अनेक कारखाने स्थापित हैं। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ बहुत आयात मात्रा में उपलब्ध है। मतलब सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है। इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है, इस कारण बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्य में चूना पत्थर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक सीमेंट उद्योग स्थापित है। जैसे ये दुर्ग, मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया में ही, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, ये सब में।
तो वृहद सीमेंट संयंत्र कहाँ कहाँ है? एसीसी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग में है। न्यूवोको है जो अर्स अरसमेटा में जांजगीर चांपा में है। और स्थापना कब हुआ दोस्तों जामुल की? 1965 में प्रथम सीमेंट कारखाना यहाँ का। फिर जो न्यूवोको है वो अरसमेटा में है, जांजगीर चांपा में पड़ता है, जो कि 1983 में स्थापना हुई। फिर एक आता है तीसरा, न्यूवोको पूर्व नाम है, अभी उसका नाम है लफार्ज। मतलब न्यूवोको अभी है, पूर्व पहले इसका नाम था लफार्ज। ये सोनाडीह में है। कहाँ पर पड़ता है सोनाडीह दोस्तों? बलौदा बाजार। कहाँ पे? बलौदा बाजार। ये पड़ता है 1993 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? 1993 में। फिर आते हैं चौथा नंबर, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कंपनी है वो हिरमी में है। कहाँ? हिरमी में है। ये कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार में। और इसकी स्थापना 1994 में हुई। कब? 1994 में हुई। ये सिमगा तहसील में है। कहाँ? सिमगा तहसील में है। फिर आते हैं पांचवा नंबर, ग्रासिम सीमेंट कंपनी। ग्रासिम सीमेंट कंपनी जो कि रावन में है। कहाँ? रावन में है। ये भी कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में पड़ता है। और ये कब? 1995 से इसकी स्थापना हुई। फिर आते हैं छठवां नंबर, अंबुजा सीमेंट की कंपनी जो कि रवान में है। ये भी बलौदा बाजार में है। और ये 1987 में इसकी स्थापना हुई। फिर आते हैं सातवां, बिरला सेंचुरी सीमेंट। जो बिरला सेंचुरी सीमेंट है वो बैकुंठ में है। कहाँ? बैकुंठ। बैकुंठ कहाँ पड़ता है दोस्तों? रायपुर। कहाँ पे? बैकुंठ पड़ता है रायपुर में। और ये कहाँ? तिल्दा तहसील में। सिमगा तहसील में तुम्हारा अल्ट्राटेक, और तिल्दा तहसील में बिरला। यहाँ नोट दिया है दोस्तों, जांजगीर चांपा के ग्राम आरसमेटा गोपाल नगर में रेमंड नाम से 1983 में, कब? 1983 में सीमेंट कंपनी स्थापित किया गया, जिसका मालिकाना अधिकार परिवर्तन के कारण कालांतर में इसका नाम लाफार्ज सीमेंट कंपनी पड़ा। किंतु वर्तमान में पुनः स्वामित्व परिवर्तन के कारण इस कंपनी का वर्तमान नाम न्यूवोको सीमेंट कंपनी है। कहने का मतलब दोस्तों, जो जांजगीर चांपा में आरसमेटा जो जगह है गोपाल नगर में है, वो रेमंड नाम से 1983 में सीमेंट कंपनी स्थापित किया। पहले उसका नाम रेमंड था। फिर बाद में इसका मालिकाना अधिकार परिवर्तन हुआ तो इसका नाम लफार्ज हो गया। फिर इसका नाम, फिर मालिकाना अधिकार, उसका स्वामित्व चेंज होने के बाद इस कंपनी का नाम न्यूवोको है। अन्य सीमेंट संयंत्र जैसे सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थान का है अकलतरा जांजगीर चांपा में, वर्तमान में बंद हो चुका है। फिर सीसीआई वन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मानडर रायपुर में है, वर्तमान में बंद हो चुका है। जेके सीमेंट तिल्दा नेवरा। चौथा मोदी सीमेंट रामाभाटा रायपुर। जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिवारा दुर्ग। जेपी सीमेंट भिलाई दुर्ग। मोदी सीमेंट मोदी ग्राम रायगढ़। जो मोदी सीमेंट है मोदी ग्राम रायगढ़ में भी है। और मोदी सीमेंट रावभाटा रायपुर में भी है। केलकर सीमेंट भूपदेवपुर रायगढ़ में है। केलकर सीमेंट भूपदेवपुर रायपुर में, रायगढ़ में। श्री सीमेंट कहाँ पर है दोस्तों? श्री सीमेंट भाटापारा बलौदा बाजार। कहाँ पे? भाटापारा बलौदा बाजार। 10वां है इमामी सीमेंट। कहाँ पड़ता है दोस्तों? इमामी सीमेंट जो अधीन न्यू विस्टा, जो अधीन न्यू विस्टा, ये है रिश्दा बलौदा बाजार। कहाँ पे है? रिश्दा बलौदा बाजार में। कहाँ पे है? रिश्दा बलौदा बाजार। फिर 11वां आता है जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? जगदलपुर में। कहाँ पे? जगदलपुर में। अभी हम इसका मैप के थ्रू भी जानेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ पे है। फिर 12वां है श्री राम इंडस्ट्रीज। श्री राम इंडस्ट्रीज कहाँ है दोस्तों? परमाल कसा में। कहाँ पे? परमाल कसा में है। परमाल कसा राजनांदगांव में। अब यहाँ नोट दिया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित सीमेंट कारखाना एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग है। छत्तीसगढ़ में पहला जो सीमेंट कारखाना है वो दुर्ग जामुल में है। तो दोस्तों हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग जो है मैप के द्वारा।
तो देखो मोदी ग्राम जो है रायगढ़ में, ये मोदी सीमेंट है दोस्तों। फिर ये जांजगीर चांपा में आरस मेटा निवो को नाम से चेंज हो गया है, गोपाल नगर में है। फिर ये है फिर ये हिरमी बलौदा बाजार में, रिजदा, खान, सोनाडी। तो ये जो है दोस्तों सब निवोको है सोनाडी में। हिरमी है जो, ये भी बलौदा बाजार में है, रिजदा भी बलौदा बाजार में है। ये श्री सीमेंट भी बलौदा बाजार में है, रिजदा में डबल बुल सीमेंट है दोस्तों, ये नया है। डबल बुल सीमेंट कहाँ दिया है दोस्तों? रिजदा में। और खान कहाँ दिया है दोस्तों? जो खान दिया है वो वहाँ अंबुजा सीमेंट है। रिजदा में डबल बुल है। तिल्दा में दोस्तों जेके सुपर सीमेंट है। बैकुंठपुर में बिरला गोल्ड है। जामुल में एसीसी है। और दुर्ग में आपका प्रो है, कौन सा? लफार्ज। और भिलाई में जेपी सीमेंट है दोस्तों। और जगदलपुर में ये बजरंग लिमिटेड सीमेंट, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट है। कहाँ पे? जगदलपुर में। याद रखिएगा जगदलपुर में। जय 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 से जय, जय से जय। तो जगदल जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग, कृषि के आधार पर उद्योग क्या है? तो आते हैं बीएनसी कॉटन मिल। कहाँ? बीएनसी कॉटन मिल। इसकी स्थापना जो हुई थी 1892 में। कब? 1892 में जे के मैकवेथ कंपनी द्वारा। कौन से? जे के मैकवेथ कंपनी के द्वारा सीपी मिल्स। कौन सा? सीपी मिल्स। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविजंस कॉटन मिल्स लिमिटेड। सीपी मिल्स मतलब सेंट्रल प्रोविजंस कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुआ था। कब? 1892 में। राज्य का प्रथम वृहद उद्योग है, सबसे बड़ा राज्य का प्रथम उद्योग है। उत्पादन 1894 में स्टार्ट हुआ। पूर्व नाम सीपी मिल था। स्थान का राजनांदगांव में। इसका नाम परिवर्तन होके बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स बीएनसी कर दिया गया है। फिर 1897 में कोलकाता के सॉ बलिन्स कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया। तत्पश्चात नाम परिवर्तन कर बीएनसी कॉटन मिल रखा गया। ये किसको? जो 1897 में कोलकाता के शाह बलिन्स। कौन? शाह बलिन्स। ये जो शाह बलिन्स है, याद रखिएगा, इसने इसको अधिपत्य कर लिया और इसका नाम चेंज करके बीएनसी रख दिया। फिर इसका शासक है यहाँ का, स्थापना के समय यहाँ के शासक बलराम दास थे। कौन? बलराम दास थे स्थापना के टाइम में, जो कि नांदगांव रियासत थी। कौन सी? नांदगांव रियासत थी। मिल के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसके? मिल के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष। किसके? मिल के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष थे। यहाँ आंदोलन हुआ, मिल मजदूर आंदोलन 3 बार। यहाँ पे जो आंदोलन हुआ 3 बार हुआ। कौन सा? मिल मजदूर आंदोलन 3 बार हुआ। 1920 में, 1924 में, 1937 में। कब कब? 1920 में, 1937 में और 1924 में। ओके दोस्तों, नेतृत्व कौन किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यही प्यारेलाल सिंह हैं जो नेतृत्व किए हैं। अब आता है मोहन जूट उद्योग। जो मोहन जूट मिल उद्योग है वो है रायगढ़ में। स्थापना हुआ था 1935 में। कब? 1935 में। स्थापना जो स्थान है रायगढ़, और विशेष है प्रदेश का प्रथम एकमात्र जूट मिल है। जो प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट मिल है वो है मोहन जूट मिल उद्योग। अब आते हैं शक्कर उद्योग। 4+1 देखते हैं दोस्तों। एक है तो दोस्तों, पहले 4 थे, अभी एक जो नए बने हैं। भौरवदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, रामेपुर कवर्धा में। कहाँ? रामेपुर कवर्धा में, जो 2002 से 2003 में स्थापित हुआ। अब इसकी विशेषता जानते हैं दोस्तों। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। भौरमदेव
भोरम जो है वो राज्य का प्रथम शक्कर खाना है। दूसरा, बिजली उत्पादन 6 मेगावाट सह उत्पादन से है। 6 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है ये कवर्धा। इथेनॉल प्लांट है यहाँ पे जो 80 केएलपीडी किलो लीटर प्रतिदिन में होता है दोस्तों इथेनॉल। पीपीपी मॉडल, राज्य सरकार एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य, कौन से, जो राज्य सरकार एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य यह देश का पहला इथेनॉल प्लांट है। यहाँ पे जो कवर्धा में देश का पहला इथेनॉल प्लांट है दोस्तों। फिर दूसरा, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ये अंबिकापुर में है। कहाँ पे, अंबिकापुर में। और जो ये केरता सूरजपुर में, कहाँ, अंबिकापुर के केरता सूरजपुर में है। ये 2007 में स्थापना हुआ और ये उत्पादन 2010 से स्टार्ट हुआ। 2007 में स्थापना हुआ और 2010 से ये उत्पादन स्टार्ट किया। बिजली उत्पादन यहाँ पे 6 मेगावाट सा उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ पर भी इथेनॉल प्लांट है जो 20 केएलपीडी है, किलो लीटर प्रतिदिन, डे पर डे। और ये जो मॉडल है वीएसआई पुणे से डीपीआर तैयार करा लिया है। मतलब वीएसआई जो मॉडल वीएसआई है पुणे से डीपीआर तैयार करा लिया है गया है। यहाँ से डीपीआर तैयार करा लिया गया है इसका जो मॉडल है। फिर तीसरा है दंतेश्वरी मैया सरकारी शक्करखाना जो मर्यादित है। कहाँ से, करका भाटा। कहाँ, करका भाटा बालोद। कहाँ पे, करका भाटा बालोद में है। जो कहाँ 2009 में स्थापना हुआ। कहाँ, 2009 में स्थापना हुआ। और फिर इसका जो उत्पादन स्टार्ट हुआ 2010 से। बिजली उत्पादन यहाँ पे 3 मेगावाट का होता है दोस्तों इस कारखाना के उत्पादन से। अब है दोस्तों चौथा नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना शक्कर खाना, सहकारी शक्कर खाना। तो ये क्या है दोस्तों, विशेषरा ग्राम। कहाँ पे है, विशेषरा ग्राम पंडरिया। विशेषरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में है। कहाँ पे, कवर्धा में है। ये 2016 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 2016 में हुई। ये उत्पादन 2016 से 17। कहाँ, उत्पादन 2016 से 17। उत्पादन 2016 से 17। बिजली उत्पादन 14 मेगावाट है। बिजली उत्पादन 14 मेगावाट है सह उत्पादन से। और शक्कर कारखाना चंदनू बेमेतरा, जो शक्कर कारखाना है एक चंदनू बेमेतरा में, जो चौथा जो नया है शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना चंदनू बेमेतरा, वो 2019 से निर्माण है। अभी तक 2019 से निर्माण करके अभी तक चल रहा है दोस्तों। अब तेल निकालने का उद्योग। तेल निकालने का उद्योग, रायपुर तिल्दा दुर्ग कवर्धा बिलासपुर जशपुर अंबिकापुर जगदलपुर दंतेवाड़ा कांकेर। जो तेल निकालने का कारखाना है रायपुर के अंदर तिल्दा, फिर रायपुर क्रॉस करोगे तो दुर्ग, दुर्ग क्रॉस करके कवर्धा, कवर्धा फिर वहां से वापस जाओगे कवर्धा से घूम के तो बिलासपुर, बिलासपुर से फिर ऊपर जाओगे जशपुर, जशपुर से और आगे जाओगे अंबिकापुर, अंबिकापुर से नीचे आओगे तो जगदलपुर, जगदलपुर से वहां से फ्लाइट चढ़ के इधर आओगे तो दोस्तों दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के पास ही कांकेर। तो ये दो है तेल निकालने के उद्योग है। फिर है चावल मिल। चावल मिल है दोस्तों रायपुर तिल्दा में, फिर दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, बिलासपुर में है, जांजगीर चांपा में है, जशपुर में है, कोरिया में है, धमतरी में है, दंतेवाड़ा और कवर्धा में है। कहाँ कहाँ है दोस्तों चावल मिल, तिल्दा, दुर्ग, राजनांदगांव, तिल्दा, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा और कवर्धा। तो दोस्तों इसको जानते हैं। और अब आता है वन आधारित उद्योग। कौन से, वन आधारित उद्योग। तो उसमें जो है रेशम उद्योग होता है। रेशम के निम्न प्रकार छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। एक है टसर रेशम, कहाँ से प्राप्त होता है, बस्तर से। फिर होता है रेली रेशम, कहाँ,
महानदी के बेसिन से प्राप्त होता है। मलबरी रेशम सरगुजा से और इरी रेशम सरगुजा से। परियोजना रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। यहाँ पे रेशम को उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सॉइल टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। रेशम उद्योग है बस्तर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, शक्ति, बिलासपुर और यहाँ पे कवर्धा में नहीं है। याद रखिएगा कवर्धा में नहीं है। ओके दोस्तों, रेशम उद्योग कहाँ का है? बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के अंदर शक्ति, शक्ति के बाद बिलासपुर। ओके दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार के रेशम है? टसर, रेली, मलबरी और इरी। कौन सा? टसर, रेली, मलबरी, इरी। फिर दूसरा है कोसा उद्योग, कहाँ से? हथकरघा। कोसा उद्योग कहाँ पे होता है? हथकरघा में। तो कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में। कोसा सिल्क के लिए मशहूर चंद्रपुर शक्ति। कोसा सिल्क के लिए मशहूर जो है चंद्रपुर शक्ति है। कोसा कपड़ा उद्योग है जांजगीर चांपा। कोसा का कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग तो जांजगीर चांपा में है। कोसे की कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुन साजा एवं साल वृक्षों में है। अर्जुन साजा एवं साल वृक्षों में कोसा कीड़े का पालन कहाँ होता है? अर्जुन साजा एवं साल वृक्षों में किया जाता है। फिर कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसा बुनाई मतलब कोसा होने के बाद उसको बुनने के जो प्रसिद्ध है वो चांपा। कोसा वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। कोसा का जो वस्त्र उद्योग क्षेत्र है जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। कौन कौन सा वस्त्र जो कोसा का वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है? जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। कौन सा? जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। तो यहाँ पे दोस्तों रायपुर नहीं है। याद रखिएगा रायपुर नहीं है। अब गलती से रायपुर टिक नहीं मारिएगा। फिर आते हैं सूती वस्त्र के उत्पादक। अब सूती वस्त्र के उत्पादक कौन सा है स्टेट? तो है ये रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। तो दोस्तों मेन सिटी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। फिर राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर। कौन कौन से दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादक? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। कौन कौन से? रायपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा। ये तो दोस्तों आस पास में ही है, इसको तो याद रख ही सकते हो। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। फिर आते हैं कवर्धा भी इसके साथ में याद रखिएगा दोस्तों। अब महासमुंद, धमतरी, अंबिकापुर ये एक साथ ग्रुप में है। महासमुंद, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर। फिर आते हैं दोस्तों तीसरा कागज उद्योग। राज्य में वनों के बांस एवं काष्ठ के लुगदी से कागज बनाया जाता है। किससे? बांस एवं काष्ठ की लुगदी से कागज बनाया जाता है। तो इसमें कह रहा है ढेका ग्राम बिलासपुर। कहाँ पे? ढेका ग्राम बिलासपुर। ब्रूक बांड कनोई ओरिएंट पेपर मिल। कौन सा? ब्रूक ब्रांड, जो ब्रूक ब्रांड का और कनोई या फिर ओरियन पेपर मिल है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का प्रथम पेपर मिल कागज उद्योग ये है ढेका ग्राम। फिर इस पेपर मिल का बार बार स्वामित्व बदलने के कारण समय अनुसार इसे अलग अलग नाम से जाना गया। यथा कन्नौई पेपर मिल पूर्व में, ओरिएंट पेपर मिल इसके पूर्व में, एजीओ पेपर मिल वर्तमान में ब्रूक बांड पेपर मिल है। कौन सा? ब्रूक बांड पेपर मिल। चांपा में ब्रूक बांड पेपर मिल है। बिरगहनी चांपा, जो बिरगहनी चांपा है मध्य भारत पेपर मिल। कौन सा? मध्य भारत पेपर मिल। फिर गोबरा नवापारा, जो रायपुर में गोबरा नवापारा है वो हनुमान एग्रो लिमिटेड है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव धनलक्ष्मी पेपर मिल है, यहाँ डोंगरगढ़ में है। गोबरा नवापारा रायपुर में है, बीरगहनी में है और रायगढ़ में है। रायगढ़ में आपका पेपर ट्यूब स्ट्रॉ बोर्ड, पेपर ट्यूब स्ट्रॉ बोर्ड कंपनी इसका नाम है। यह प्रदेश का एकमात्र स्ट्रॉ बोर्ड कंपनी है। जो स्ट्रॉ बोर्ड कंपनी है यह एकमात्र प्रदेश का है। फिर आते हैं चौथा कत्था उद्योग। खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। किससे? खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं
प्रदेश में खैरवार जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। किससे? प्रदेश के खैरवार जो जनजाति है वो परंपरागत परंपरागत रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालती है दोस्तों। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर से संचालित है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग जो सरगुजा वुड प्रोडक्ट, कौन? सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में है। कहाँ? सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में वो संचालित करती है। पांचवा है बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। किसे? तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ से? देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम है। जो मध्य प्रदेश है वो तेंदुपत्ता उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है। जो बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं, ठीक है। देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है और मध्य प्रदेश जो है देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में फर्स्ट नंबर में है। लाख उद्योग पलाश, कुसुम एवं बेर के पौधे से भी लाख उत्पादन होता है। पौधे से लाख प्राप्त किया जाता है। लाख का प्रयोग चूड़ी उद्योग में, वैक्स में, पेंट में, आभूषण निर्माण में आदि में किया जाता है। लाख उद्योग का लाख उद्योग में राज्य में मुख्य संकेंद्रण, कौन सा मुख्य संकेंद्रण? धमतरी जिले में। मतलब मेन जो स्टेट में छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में लाख उत्पादन ज्यादा होता है। अन्य जिले जैसे रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर है। कौन सा? अन्य जिले रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा और कांकेर है। कैसे बोला? रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर है। अब आता सातवां त्रिफला चूर्ण। जो त्रिफला चूर्ण है, जैसे आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। किसके? त्रिफला चूर्ण किसे कहते हैं? आंवला का, हर्रा का, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहते हैं। फिर आठवां है हर्रा उद्योग। हर्रा निकालने का उद्योग सरगुजा, रायपुर एवं धमतरी में है। कहाँ? सरगुजा, रायपुर एवं धमतरी में हर्रा उद्योग है। हर्रा उद्योग सरगुजा, रायपुर और धमतरी। नौवा है माचिस दिया सलाई उद्योग। कौन सा? माचिस दिया सलाई उद्योग जो कि बिलासपुर में है। कहाँ? बिलासपुर में। माचिस दिया सलाई उद्योग बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का शिव काशी कहते हैं इसे। फिर दिया सलाई समेल वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। किसे? समेल वृक्ष से। जो दिया सलाई है समेल वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। समेल वृक्ष। 10वां दोना पत्तल या झाड़ू उद्योग। दोना पत्तल या झाड़ू उद्योग कांकेर में है। कहाँ? कांकेर में है दोनों। दोना पत्ता और झाड़ू उद्योग कहाँ? कांकेर में है। 11वां है लकड़ी चरने का उद्योग, मतलब सॉरी लकड़ी चीरने का उद्योग। लकड़ी चीरने का उद्योग है दोस्तों कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर। कैसे? कांकेर, हम इधर जाते हैं दोस्तों नीचे तो हम कांकेर पड़ेगा, फिर जगदलपुर पड़ेगा, फिर कोंडागांव पड़ेगा, बीच में नारायणपुर पड़ेगा दोस्तों। कहाँ कहाँ है दोस्तों लकड़ी चीरने का उद्योग? कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, कांकेर में पड़ता है, फिर कोंडागांव में पड़ता है, फिर नारायणपुर में पड़ता है। फिर हथर हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां एवं रोजगार। हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां एवं रोजगार। तो इसका हम जानते हैं दोस्तों वर्ष 2021 2022, मतलब 2021 और 21-22 और 22-23 के अकॉर्डिंग तो बुनकर जो समितियां हैं वो 292 और 21-22 में 301 है और 22-23 में भी 301 है। कार्यशील करदे हैं जो अभी तक चल रहे हैं 19,265, अभी बढ़कर 19,725 और अभी बढ़कर 20,100 हो गया है। फिर बुनाई कर जो रोजगार है, बुनाई के लिए जो रोजगार है वो 57,975, अभी बढ़कर 59,175 और अभी और बढ़कर 22-23 में
60,300 हो चुका है दोस्तों। फिर उद्योग और सहायता। भिलाई इस्पात संयंत्र जो दुर्ग है वो पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से निर्माण हुआ था। बाल्को जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को कोरबा है वो रूस एवं हंगरी के सहमति से बना था। सहायता से भारत रेफ्रिजरेटरीज जो रिफ्रैक्ट्रीज भिलाई जो दुर्ग है वो जापान की कंपनी ने बनाई थी। रिफ्रैक्ट्रीज फेरो स्क्रॉप कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन सा फेरो स्क्रॉप कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भिलाई दुर्ग वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। फिर आते हैं दोस्तों अन्य उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ है? दुर्ग। बियर कारखाना कहाँ है? पहला दुर्ग में है। ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग कौन सा? ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड भिलाई। यहाँ पे कहाँ है? लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड भिलाई में यहाँ पर बनता है ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग। पनामा सिगरेट भी एमपी टोबैको लिमिटेड द्वारा बनता है। कौन सा? एमपी। फिर राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के औद्योगिक जो है प्रतिष्ठान है भिलाई स्टील प्लांट भिलाई सेल के द्वारा अधीन कार्य है। एनटीपीसी कोरबा बिलासपुर एवं रायगढ़ में है। बिलासपुर एवं रायगढ़ में है और कोरबा में भी है। एसीसीएल बिलासपुर में है जो कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के अधीन है। बाल्को कोरबा में है। एनएमडीसी बेलाडीला दंतेवाड़ा में है। वैगन रिपेयर शॉप जो है वो दोस्तों स्थान जो है WRS है कॉलोनी रायपुर। जो WRS जो कॉलोनी है वहाँ पे स्थापित है ये रिपेयर शॉप वैगन रिपेयर शॉप जिसका क्षेत्र है 550 एकड़। स्थापना है 1966। उत्पादन है 1968। जो उत्पादन चालू हुआ 1968 में। उत्पादन इसकी स्थापना हुई 1966 में। इसकी जो कार्य है क्षतिग्रस्त एवं पुराने रेल वैगनों बोगियों की मरम्मत सहायक पुर्जों की मरम्मत करना। मतलब जो वैगन रिपेयर शॉप से ही पता चलता है दोस्तों यह टूटे फूटे रेगन रेल के जो डिब्बे हैं उनको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। इसकी जो विशेष है यहाँ 28 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। यहाँ पर कितना 28 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन यहाँ पे है दोस्तों। एक दिन में 35 वैगन की मरम्मत कर सकता है। कितना? एक दिन में 35 वैगनों की मरम्मत कर सकता है। फिर आते हैं सातवां भारत रिफ्रैक्ट्रीज भिलाई। कौन सा? भारत रिफ्रैक्ट्रीज भिलाई। इसका जो निर्माण हुआ 1978 में किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। कार्य फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण। कहने का मतलब यहाँ पे अग्नि शामक ईंटें बनाए जाते हैं दोस्तों। फायर प्रूफ ईंटें। आठवां है दोस्तों फेरो स्क्रॉप कारपोरेटेड लिमिटेड। कौन सा? फेरो स्क्रॉप कारपोरेटेड लिमिटेड भिलाई। इसका जो निर्माण हुआ 1979 में। कब? 1979 में हुआ। सहयोग किसके सहयोग से? हर्स्को कॉर्पोरेशनल अमेरिका। हर्स्को कॉर्पोरेशनल अमेरिका के द्वारा। कार्यालय कौन सा है? भिलाई। कौन सा कार्यालय है? भिलाई। इसका कार्य जो है लौह अयस्क से इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्टों को पुनः उपयोग हेतु। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो फेरो स्क्रोप है ये क्या करता है? जब लौह इसके उत्पादन निर्माण हो जाता है जब लौह इसका निर्माण होता है इस प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं उसका पुनः रीयूज करता है दोस्तों। देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम प्लांट कहाँ पे है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। कहाँ? डोंगरगढ़ राजनांदगांव में 150 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। कौन सा? 150 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट होगी। किसकी? 100 मेगावाट होगी। अब आते हैं दोस्तों 22.8 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। कौन सा? छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। इसका गठन हुआ है 20 जुलाई 2001 में। कब? 20 जुलाई 2001 में। मुख्यालय है रायपुर। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रोमो उद्योग
की इकाई स्थापित करना। क्या करना है? ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना, कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत कातने वाली महिलाओं को उन्नत तकनीकी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार व्यापक अवसर सृजित करना। मतलब इसका उद्देश्य है कि महिलाओं और पुरुषों को महिलाओं को यहाँ की उन्नत तकनीकी के प्रशिक्षण देकर यहाँ रोजगार प्रदान करना है। फिर आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांसकला। अब ये बांसकला केंद्र है कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। तो ये द्वारा किसके द्वारा है? छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसे स्थापना किया गया है। इसका स्थान है जगदलपुर, बस्तर में। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में हम जानते हैं। 31 अक्टूबर 2000 को, कब? 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। 26 फरवरी 2001 छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सा? 26 फरवरी 2001 को छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इसका नाम, संस्था का नाम है, यहाँ पे आया, स्थापना हुआ दोस्तों। मार्च 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज की स्थापना हुई। 7 अप्रैल 2001 में, कब? 7 अप्रैल 2001 में छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किसका? CSIDC का स्थापना हुआ है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, कब? 2001, 7 अप्रैल 2001। 25 मई 2001 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास कब हुआ? 25 मई 2001 को। अक्षय ऊर्जा विकास क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, वो 25 मई 2001 को हुआ। मई 2001 को हुआ दोस्तों, सिर्फ मई 2001 को राज्य वन विकास निगम। कब? राज्य वन विकास निगम बोलेगा तो मई 2001। टिक। 7 जून 2001 छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CMDC, जो छत्तीसगढ़ का मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, CMDC, वो कब हुआ? 7 जून 2001 को। 20 जुलाई 2001, कब? 20 जुलाई 2001 को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। कब? 20 जुलाई 2001 को। 20 जुलाई 2001 को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। नवंबर 2001 को स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई नवंबर 2001 को। फिर 18 जनवरी 2002 को, कब? 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल 2002 को स्थापना हुई। फिर 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, 2 मई 2002 को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। फिर 7 जुलाई 2004 को, कब? 7 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य एवं बीज कृषि विकास कब हुआ? बीज एवं कृषि 2004 को। बीज एवं कृषि 2004 को। 7 अक्टूबर 2010, कब? 7 अक्टूबर 2010 को छत्तीसगढ़ में मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। कब? छत्तीसगढ़ में मेडिकल सर्विस कब? 2010 में हुआ दोस्तों। फिर 14 दिसंबर 2011 में, कब? 14 दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। हाँ देखो, छत्तीसगढ़ में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन कब हुआ? ये हुआ 14 दिसंबर 2011 में। ये किसमें क्या करते हैं? यहाँ पे बस्तर में, मतलब जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे इसके द्वारा हाउस का निर्माण कराना वहाँ के अधिकारी और पुलिस वालों के लिए। 11 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। 11 नवंबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास, कब? छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास की स्थापना 11 नवंबर 2014 को हुआ। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण।
जो एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो परिभाषित है एमएसएमई को वर्तमान वर्ष में 2020 के सूक्ष्म लघु व मतलब जो एमएसएमई को वर्तमान में 2020 के सूक्ष्म लघु व मध्यम उपकरणों के विकास अधिनियम द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रकार है, पहला विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, दूसरा सेवा सर्विस उद्योग। तो जैसे विनिर्माण एवं सेवा उद्योग के बारे में हम जानते हैं, जो 2020 के अकॉर्डिंग, तो ये क्षेत्र है सूक्ष्म उद्योग, जो कि इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ तक का और टर्नओवर है 5 करोड़ तक का। मतलब सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 करोड़ का अपना टर्नओवर प्राप्त होगा। फिर लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है। और मध्यम उद्योग है, उसमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है। इसकी जो विशेष है, वर्ष 2020 में एमएसईएमई जो एमएसएमई है विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा है। वर्ष 2020 में एमएसएमई विकास में जो एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ में स्थान दूसरा रहा है, छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा है। इससे पूर्व एमएसएमई को वर्ष 2006 में परिभाषित किया गया था, जिसमें विनिर्माण एवं सेवा उद्योग के वर्गीकरण का आधार अलग-अलग था। किसमें? जिसमें विनिर्माण एवं सेवा उद्योग के वर्गीकरण का आधार अलग-अलग था। छत्तीसगढ़ की सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में जितना भी औद्योगिक इकाई है उसमें खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की स्थापना से संबंधित विभिन्न आवेदन है उसकी स्वीकृति एकल खिड़की से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मितान नाम दिया गया है। मतलब एक ही बार में या एक ही वे में आवेदन को स्वीकृति, एक ही खिड़की मतलब एक ही तरीके से जो आवेदन दिया जा रहा है उसका प्रयास कर रहे हैं, उसका नाम है मितान, उसका नाम दिया जा रहा है। जो उर्वरक उद्योग है दोस्तों यहाँ का, बीईसी फर्टिलाइजर सिरगिट्टी बिलासपुर में है। चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग और पूर्व नाम धर्मजी मुरारी जी है। जो चिदम्बरा केमिकल्स है दुर्ग कुम्हारी में है, इसका पहले का नाम था धर्मजी मुरारी। और जयराम फास्फेट लिमिटेड है, जो जयराम फास्फेट लिमिटेड, वो फरहत राजनांदगांव में, कहाँ? फरहत राजनांदगांव में है। फिर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापना 2010 में, स्थान कहाँ? प्रेमनगर सूरजपुर। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है स्थापना 2010 में और इसका स्थान प्रेमनगर सूरजपुर है। अब पढ़ते हैं दोस्तों 22 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 में। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय के लिए एक ऋण वितरण करना बैंकों द्वारा। इसका प्रावधान है शिशु ऋण जो 50,000 तक का है, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण ऋण 5 लाख से अधिक 10 लाख तक का। ओके दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, इसका प्रारंभ हुआ था 10 जनवरी 2014 को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार 10 जनवरी 2014 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने तथा कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का खुद का रोजगार, उद्यम सेवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त होने की संबंधित समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। मतलब जो मुख्यमंत्री युवा रोजगार के अनुसार 10 जनवरी 2014 को लाया गया, इसमें युवाओं को बैंकों से ऋण देना
जिससे कि खुद का वो बिजनेस या फिर खुद आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन पाए। इसके ऋण की सीमा है विनिर्माण परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए है। और सेवा उद्योग करेंगे तो दोस्तों सेवा उद्योग में परियोजना लागत है 10 लाख और व्यवसाय कोई बिजनेस करना है तो इसका 2 लाख रुपए लागत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है प्रारंभ है 2008 में भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना। उद्देश्य है जो इसका प्रारंभ है 2008 में हुआ, ये भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित है। केंद्र सरकार द्वारा मतलब इसको लाया गया है। उद्देश्य है इसका देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजन करना। परियोजना है इसकी विनिर्माण जो अधिकतम 50 लाख रुपए मतलब इसकी एक प्रोजेक्ट है कि जो विनिर्माण करेंगे उसको 50 लाख रुपए, सेवा एवं व्यवसाय करेंगे उसको 20 लाख रुपए तक का बैंक से लोन मिल सकता है। जिसका लाभार्थी का जो अंशदान है जिसको लाभ ले सकता है दोस्तों सामान्य वर्ग का 10%, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है और अन्य पिछड़ा वर्ग है वो 5%। और जिसका अनुदान जिसका दर है सामान्य वर्ग पुरुष जो है 25% ग्रामीण तथा 15% शहरी। मतलब जो अनुदान दर इसको कहाँ पर ज्यादा दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में 25% लोगों को और शहरी क्षेत्र में 15% लोगों को दिया जाएगा, ये सामान्य वर्ग के पुरुष। और जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और वो महिलाओं को 35 वर्ग ग्रामीण में और 25% शहर में। जो महिला में पुरुष में तो 25% ग्रामीण में और 15% शहर में। वही महिला को दिया जाएगा वो 35% ग्रामीण में 25% शहर में। इसकी जो पात्रता है आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, उत्तीर्ण होना चाहिए, स्व सहायता समूह या सोसाइटी भी पात्र है। तो कहने का मतलब है इसमें 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए और स्व सहायता समूह या सोसाइटी भी पात्र हैं। ये सहायता समूह भी ले सकते हैं, सोसाइटी भी कोई ले सकते हैं इसके लिए। स्टैंड अप इंडिया योजना, कौन सा स्टैंड अप इंडिया योजना है? प्रारंभ है 5 अप्रैल 2016। कब? 5 अप्रैल 2016। इसकी पात्रता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी। स्टैंड अप इंडिया लक्ष्य है प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी यहाँ लक्ष्य है। इसकी ऋण सीमा है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया में इसका जो लक्ष्य है प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति का एक हितग्राही एवं एक उद्यमी महिला होना चाहिए। इसकी जो ऋण सीमा है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की मदद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद।